स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। और सबसे पहली चीज़ जो यूक्लिड्स ज्योमेट्री में हमारे पास है वो है एक्सियम एंड पोस्टुलेट्स, जो कि यूक्लिड ने दी थी। तो उनमें एक्सियम और पोस्टुलेट्स होती क्या हैं? ये स्टेटमेंट होते हैं, केवल अवधारणाएं होती हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है, इनका कोई प्रूफ नहीं होता है। लेकिन जो हमारे पास आगे जब हम जाएंगे तो हमारे पास थ्योरम्स आएंगी। ठीक है, थ्योरम्स क्या होंगी? थ्योरम्स प्रूव्ड होंगी बिल्कुल, और वो बिल्कुल सत्य होंगी। एक्सियम और पोस्टुलेट्स जो हैं वो अवधारणाएं हैं, हमारे सामान्य जीवन में भी ये देखी जा सकती हैं एक्सियम, लेकिन पोस्टुलेट्स हम केवल मैथ्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सीधा हम आते हैं एक्सियम्स पे। इस वीडियो में हम केवल एक्सियम्स पढ़ेंगे। तो पहली एक्सियम है हमारे पास, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बुक में, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, ऐसी चीज़ें, दो कोई भी चीज़ें या दो से ज़्यादा चीज़ें जो किसी एक चीज़ के बराबर हों, वो आपस में भी बराबर होती हैं। ठीक है, तो कैसे समझेंगे इसको? हमारे पास है ए, एक लाइन है हमारे पास ए, एक लाइन है हमारे पास बी। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट ए है, एक लाइन सेगमेंट बी है, और एक लाइन सेगमेंट है हमारे पास सी। अब हमें इनकी लेंथ मालूम नहीं है। ठीक है, इनकी लेंथ हमें मालूम नहीं है, लेकिन हमें पता है ए जो है वो इज इक्वल है, ए जो है वो किसके बराबर है? सी के, और बी जो है वो भी बराबर है सी के। ठीक है, तो देखो, दो चीज़ें, एक चीज़ ए हो गई, एक चीज़ बी हो गई, ये दोनों एक चीज़ के बराबर हैं। ठीक है, समझ रहे हो आप? ए जो है वो सी के बराबर है, बी जो है वो सी के भी बराबर है। तो इसका मतलब ये दोनों चीज़ें आपस में भी बराबर होंगी, ए बराबर बी। ठीक है, समझ रहे हो? ये तो हो गया एक्सियम के माध्यम से। अगर हम एग्जाम्पल के उससे देखें तो अगर ए भी 5 है, सी भी 5 है, ठीक है, ए भी 5 है, सी भी 5 है, तो ए जब 5 है और सी भी 5 है, तो ए सी के भी बराबर है, बी के भी बराबर है, तो बी भी 5 ही होगा, है ना? तो इस प्रकार से वो सब आपस में बराबर होते हैं, यानी हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, ये समझ में आया आपको? थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, ऐसी चीज़ें जो एक सेम चीज़ के बराबर हो, जैसे ए भी सी के बराबर था, बी भी सी के बराबर था, तो वो सब आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, ये तो थी पहली एक्सियम। दूसरी एक्सियम देखते हैं, इफ़ इक्वल आर एडेड टू इक्वल द होल आर इक्वल। तो ये बहुत काम की चीज़ें हैं, आपको आगे जो हम चैप्टर करेंगे 6th वाला, उसमें बहुत काम आने वाली है, तो आपको ध्यान से देखना है। इक्वल आर एडेड टू इक्वल, जो आंसर आएगा वो भी इक्वल होगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए और यहाँ लिख लेते हैं बी। ठीक है, ये ए और बी था, ठीक, ये एक दूसरे के इक्वल हैं। तो अगर हम इसमें भी सी जोड़ें, इसमें भी सी जोड़ें, तो जो हमारा अब आंसर आया वो भी इक्वल होगा। ठीक है, ये आपको समझ नहीं आया होगा, तो हम ध्यान से देखते हैं। हमारे पास था 2 और ये भी है 2। ठीक है, तो दोनों 2 हैं, ये इक्वल हैं। अब अगर हम दोनों साइड कोई इक्वल चीज़ जोड़ें, यानी यहाँ भी हम 3 जोड़ते हैं, यहाँ भी हम 3 जोड़ते हैं, तो आंसर भी तो हमारा 5 5, आंसर भी तो इक्वल आएगा ना, है ना? तो इस प्रकार से आपको समझना है कि अगर हम इक्वल में इक्वल जोड़ें तो जो आंसर होगा वो भी हमारा इक्वल होगा। ठीक है, थर्ड एक्सियम है हमारे पास, इफ़ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। यानी अगर हमारे पास कोई दो इक्वल चीज़ें हैं, उनमें से हम इक्वल चीज़ को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो आंसर आएगा हमारा वो भी इक्वल होगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे हमने देखा था कि इक्वल में अगर हम इक्वल ऐड करेंगे तो आंसर इक्वल होगा। समझते हैं इसको। जैसे ए कोई चीज़ है और बी इक्वल है, उनमें से हम दोनों में से इक्वल सी इक्वल चीज़ को माइनस कर रहे हैं, तो जो आंसर होगा वो भी इक्वल होगा। जैसे 8 हमारे पास है और बी भी 8 है, ठीक है, इक्वल है, इनमें से हम इक्वल, यहाँ भी 2 घटा रहे हैं, यहाँ भी 2 घटा रहे हैं, तो जो आंसर होगा वो भी इक्वल होगा, यानी कि 6 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये थी हमारी थर्ड एक्सियम। फोर्थ एक्सियम है, थिंग्स विच कंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, ऐसी चीज़ें जो एक दूसरे को कंसाइड करती हैं वो एक दूसरे के बराबर होती है। कंसाइड करने का मतलब, देखो ध्यान से देखो, जैसे हमारे पास है फोर्थ एक्सियम, हमारे पास है ये लाइन है, कोई ए बी लाइन है। ठीक है, ए बी एक लाइन है और एक लाइन है सी डी। ठीक है, ये लाइन है सी डी। अब हम क्या करते हैं, ए बी लाइन को, ठीक है, ए बी लाइन को सी डी लाइन के ऊपर रख देते हैं। ठीक, इस प्रकार से ऊपर रखते हैं हम,
कि ए बी लाइन के, जब ये सी डी लाइन के ऊपर हमने ए बी लाइन रखी, यहीं पे सी था, यहीं पर डी था, तो हमने रखा तो ए बिंदु यहाँ पे आ गया, ए पॉइंट, और बी पॉइंट यहाँ पे आ गया, ठीक है। दोनों लाइन की एक ही लाइन बन गई बिल्कुल बराबर पे, कंसाइड का मतलब तो इन्होंने एक दूसरे को ढक दिया, ठीक है। जैसे हमारे पास देखो ये पेज है, ठीक है, माना हम इसको पेज नंबर 1 लिख देते हैं, और ये है हमारा पेज नंबर 2 है, ठीक है। तो ये 2 पेज नंबर है। अब हमने क्या किया, जो ये 1 पेज था, इस पेज को इसके ऊपर रख दिया, ठीक है। अब आपको 2 वाला पेज दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, उसने उसको ढक दिया। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तभी तो उसने उसको ढका, ठीक है। अगर इक्वल नहीं होते, अगर ये इतना ही होता, तो क्या ये कंसाइड कर रहे हैं? ठीक है, हमें 2 वाला पेज दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, इसका मतलब ये कंसाइड नहीं कर रहे हैं, तो ये इक्वल भी नहीं होंगे। अब देखो ये कंसाइड कर रहे हैं, तो ये इक्वल होंगे, ठीक है। इस प्रकार से हमें फोर्थ एक्सियम हमें ये बताती है। फिफ्थ एक्सियम देखते हैं, एक्सियम फिफ्थ है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, ठीक है। हमारे पास एक लाइन है, ए बी लाइन है, ठीक है। इस ए बी लाइन को हमने बीच में सी से तोड़ दिया। अब हमारे पास एक हो गया ए सी, और एक हो गया हमारे पास सी और बी, या बी सी, जो भी आप इसको कहना चाहो, ठीक है। अब होल कौन है? होल यानी पूरा, पूरा हमारे पास है ए बी, और पार्ट कौन है? ए सी और बी सी। तो जो ये पूरा है, ये इन दोनों पार्ट से तो हमेशा बड़ा ही होगा ना, है ना। तो इस प्रकार से आप समझते हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो देखो, होल हमारे पास था 8, ठीक है। माना ये ए बी लाइन जो है, ए बी लाइन जो है हमारे पास, ए बी लाइन जो है वो 8 है, ठीक है। हमने इस लाइन को क्या किया? तोड़ा, यहाँ से तोड़ा हमने, तो हमने इसको 4 और 4 में तोड़ दिया, यानी जो ए सी है वो कितना है हमारे पास? 4 है, और जो यानी कि जो बी सी है हमारे पास, वो भी कितना है? वो भी 4 है। तो देखो होल, होल यानी 8 बड़ा है ना 4 से, चाहे किसी भी स्थिति में, चाहे इस सिचुएशन में देखे, चाहे इस सिचुएशन में देखे, जो होल है वो पार्ट से हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। तो ये हमको समझाती है फिफ्थ एक्सियम। अब हम देखते हैं सिक्स्थ एक्सियम क्या बोल रही है। सिक्स्थ एक्सियम कह रही है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। ऐसी चीज़ें, देखो, थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग, ऐसी चीज़ें जो किसी एक चीज़ के डबल हो, ठीक है। दोनों चीज़ें किसी एक ही चीज़ के डबल हो, तो वो दोनों चीज़ें आपस में बराबर होगी, ठीक है। जैसे हमारे पास ये लाइन है, ठीक, ये लाइन है हमारे पास ए बी, ये है 8 सेंटीमीटर, फॉर एग्जांपल ये है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक लाइन ले ली हमने यहाँ पर, बी सी एक लाइन ले ली, या सी डी एक लाइन ली, ठीक है, सी डी एक लाइन ली, और एक लाइन ले ली हमने पी क्यू लाइन ले ली, ठीक है, पी क्यू, ठीक। अब वो कह रहा है थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, ऐसी चीज़ें जो किसी सेम थिंग के डबल हैं, ठीक है। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, डबल ऑफ द सेम थिंग। तो समझते हैं इसको, समझेंगे कैसे। देखो डी सी, यानी कि जो डी सी है वो क्या है? डबल है। 2 इंटू डी सी बराबर किसके है? ए बी के बराबर है ना। 2 इंटू डी सी किसके बराबर है? ए बी के बराबर है। इसी प्रकार से 2 इंटू पी क्यू जो है वो भी किसके बराबर है? ए बी के बराबर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो दूसरी कंडीशन बन गई हमारे पास, लेकिन हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये तो हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू, क्या हो रहा है हमारे पास? डी सी। यहाँ पर भी हमारे पास हो रहा है हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ठीक है। ये हमारे पास आएगी कंडीशन, डबल सेम थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ सेम थिंग आर इक्वल टू, ये हमारे पास नेक्स्ट वाले में आएगी, ठीक है। लेकिन पहले हम सिक्स्थ वाले को समझते हैं अच्छे से। सिक्स्थ वाले में कह रहे हैं कोई चीज़ अगर एक ही चीज़ के सेम हो, ठीक है, एक ही चीज़ के डबल हो, यानी दो चीज़ें एक ही चीज़ के डबल हो, जैसे हम लिख सकते हैं, जैसे दो थिंग्स, यहाँ पे लिखा है हमारे पास, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, यानी सेम थिंग के डबल हो दो चीज़ें। जैसे हमारे पास हो सकता है, इस एग्जांपल से करते हैं, माना हमारे पास कोई है पी क्यू, ठीक है। तो पी क्यू बराबर है 2 इंटू ए बी, और उसी प्रकार से हमारे पास कोई और चीज़ है, जैसे क्यू पी है, ये क्यू आर है, तो क्यू आर भी है 2 इंटू ए बी, ठीक है, ए बी का 2 गुना है। तो देखो ये दोनों चीज़ें किसी सेम चीज़ के डबल है, ठीक है, समझ रहे हो। ए बी के डबल भी है पी क्यू, पी क्यू जो है ए बी का दुगना है,
और क्यू आर भी ए बी का ही दुगुना है, ठीक है। तो पी क्यू बराबर क्यू आर हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सी बात है कि दो चीज़ें जो किसी सेम चीज़ के डबल हो, ठीक है, पी क्यू और क्यू आर सेम चीज़ के डबल हैं तो वो आपस में भी इक्वल होंगी। जैसे माना ए बी हमारे पास 4 है, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं पी क्यू इज इक्वल टू 2 × 4 यानी कि 8 हो जाएगा। तो क्यू आर इज इक्वल टू भी तो 2 × 4 यानी कि 8 होगा, है ना। तो दोनों बराबर हुए ना, पी क्यू और क्यू आर। तो इस प्रकार से करना था, ठीक है। अब लास्ट वाला देखते हैं हम, यहीं पर से समझाऊंगा मैं आपको इसी की सहायता से। तो लास्ट एक्सियम जो है वो कह रही है कि दोनों कोई दो चीज़, हाँ पहले एक्सियम देख लेते हैं। थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स, ऐसी चीज़ें जो सेम चीज़ों के हाफ हो, ठीक है। जैसे ए बी का हाफ डी सी है और ए बी का हाफ पी क्यू भी है ना। ए बी का हाफ डी सी भी है, ए बी का हाफ पी क्यू भी है। ए बी कितना था, 8 सेंटीमीटर था कि नहीं था। तो ए बी का हाफ किया हमने डी सी, तो वो आया 4। ऐसे ही हमने यहाँ पे भी किया तो वो भी आया 4। तो सेम चीज़ों का हाफ है ना, ये ए बी का हाफ है, ये भी ए बी का हाफ है। तो इसका मतलब ये भी आपस में बराबर होंगे, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं डी सी इज इक्वल टू पी क्यू। क्यों, क्योंकि ये सेम चीज़ का हाफ है ना। तो इस प्रकार से आपको ये 7 एक्सियम्स है यूक्लिड की, ये समझनी है। इसकी पोस्टुलेट्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप इनको अच्छे से तैयार कीजिए, 1-2 बार इस वीडियो को देखिए, आपको समझ आ जाएगा। थैंक यू।